हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वीपीएन के बारे में। वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिन्हें करके आप वीपीएन का यूज़ और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं बिना कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे नई वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन पहले मैं दे दूं। वीपीएन मतलब आप चाहते हैं कि कोई वेबसाइट जो ब्लॉक है या जो वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है हमारी कंट्री में, ठीक है, उसे ओपन करना है। या जैसे फेसबुक है, फेसबुक चाइना में नहीं चलता, और मान लीजिए आप चाइना गए हुए हैं या जा रहे हैं और आप वहाँ फेसबुक यूज़ करना चाहते हैं, तो नॉर्मल केस में वो फेसबुक वहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ ऐसे टूल की जिसको हम वीपीएन बोलते हैं। तो पहले मैं कुछ ट्रिक बताता हूँ वीपीएन की। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ब्राउज़र चाहिए। और मैं जो ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है ओपेरा। क्योंकि ओपेरा जो सॉफ्ट ब्राउज़र है, मैं ओपेरा ओपन करके दिखाता हूँ। ओपेरा एक्स जो ब्राउज़र है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको वीपीएन मिलता है, ठीक है ना। मतलब आपको उसके लिए अलग से कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस हमें ये करना है कि पहले, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है, तो हमें इसे ऑन करना है। तो ओपेरा जब हम इंस्टॉल करेंगे, आपने मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आप फ्रीली अवेलेबल है, आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओपेरा आप इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आपको ओपेरा के आइकन पे जाके सेटिंग्स में जाना है, और इसकी जो सर्च सेटिंग है यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ वीपीएन। तो अब जैसे ही मैंने वीपीएन लिखा तो देखिए वीपीएन की जो सेटिंग है वो ऑन हो गई है, दिख रही है मुझे, और उसके साइड में एक बटन है जिसको मैं क्लिक करके ऑन कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने वीपीएन ऑन किया तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक वीपीएन का आइकन आ गया है जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ठीक है। साथ ही उसमें एक ऑप्शन और दिया हुआ है, बाईपास वीपीएन फॉर डिफॉल्ट सर्च इंजन। मतलब अभी जो ओपेरा है वो क्या करेगा कि आपके जो सर्च इंजन आपने ओपेरा में या ब्राउजर में डिफॉल्ट सर्च इंजन सेट किया हुआ है उसको बाईपास नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हम इसको भी ऑन कर देते हैं जिससे हमारे सर्च इंजन को भी हम बाईपास कर सकें। अच्छा, वीपीएन का फ़ायदा क्या है? वीपीएन का फ़ायदा सिर्फ उन वेबसाइट को ओपन करने के लिए नहीं, ये जो ब्लॉक्ड है ये हमें फ़ायदा तब भी देती है। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कोई ऐसी वेबसाइट ओपन करना है, प्राइवेट वेबसाइट है, जैसे कि मैं अपना कोई बैंकिंग अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं अपना कोई ऑनलाइन बैंकिंग करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है वो छुप जाए, या छुपे ना तो कम से कम वो ओरिजिनल आईपी एड्रेस ना दिखाई दे जो मुझे असाइन किया गया है मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थे। साथ में मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो भी इस लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पर वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ उसे कोई और ट्रेस ना कर सके, ना ही कोई कुकी सेव कर सके, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि गवर्नमेंट है या मेरा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो उसको पता चले कि मैं कौन सी वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग इंस्टॉल करने पड़ेंगे, कुछ पेड आते हैं कुछ फ्री आते हैं, बट ओपेरा में बाय डिफॉल्ट ये वीपीएन आपको मिलता है, ठीक है। आपने इसको ऑन कर लिया है। अब देखते हैं, मैं एक नया टैब ओपन कर रहा हूँ, तो वीपीएन अभी यहाँ पे देखने में आप क्लिक यहाँ से एक बार ऑन करेंगे, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी वीपीएन ऑन है, ठीक है ना। मैं इसको फिलहाल यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। मतलब एक नॉर्मल जैसे आप यूज़ करते हैं मैं वैसे ही ओपन कर रहा हूँ। देखते हैं, मैं एक नॉर्मल वेबसाइट खोल रहा हूँ google.com। तो देखिए, जैसे मैंने google.com खोला तो गूगल के सर्वर को ये पता चल गया कि मैं कहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। तो उसने यहाँ पर देखिए आपको गूगल की लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आपको यहाँ दे दिया है, ठीक है। मतलब उसको पता चल गया कि जो रीजन है वो एशिया इंडिया का है, तो उसने यहाँ पर इंडियन लैंग्वेजेस के ऑप्शन दे दिए, आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीपीएन में जाके मैं इस वीपीएन को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब वीपीएन को जब मैं ऑन कर रहा हूँ तो अब ये मुझे क्या करेगा, ये नीचे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहा है कि वर्चुअल लोकेशन क्या रखना चाहते हैं, अमेरिका रखना चाहते हैं, यूरोप रखना चाहते हैं, क्या रखना, एशिया रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैंने अमेरिका रख दिया है, ठीक है, और ये मेरे को उसने अमेरिकन आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, अमेरिका के रीजन का एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। अब देखते हैं क्या इसी पेज को अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या कुछ चेंजेस होते हैं। देखिए गौर करिए, आपने ध्यान दिया होगा, अब यहाँ से वो लैंग्वेज चेंज करने के ऑप्शंस चेंज हो गए। मतलब अब गूगल को ये पता नहीं चला, या गूगल ये पता नहीं कर पाया है, गूगल को ये लग रहा है कि जो रिक्वेस्ट आई है वो मुझे किसी अमेरिकन यूजर से आई है या अमेरिकन एरिया से आई है, उसके आईपी एड्रेस से आई है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ से चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं फिर से आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि मैं वापस वीपीएन को ऑफ कर देता हूँ।
अब हमें जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखिए फिर से हमारा पेज वैसे ही आ गया। तो देखिए हर मॉडेम को, जो आपके घर पे मॉडेम लगा होगा या आप यूज करते हैं, तो आपके मॉडेम को एक पब्लिक आईपी मिलता है। ठीक है, मैंने गूगल में सिर्फ इतना लिखा है पब्लिक आईपी। तो ये जो आईपी एड्रेस आपको दिख रहा है, ये वो आईपी एड्रेस है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मैं एयरटेल का कनेक्शन यूज कर रहा हूँ, तो एयरटेल ने मेरे मॉडेम को असाइन किया है। मतलब जब मेरा मॉडेम ऑन होता है तो एयरटेल अपनी तरफ लाइन जब कनेक्ट होते हैं हम अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, तो मॉडेम को उसने एक आईपी एड्रेस दिया है जो कि ये है, ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है। ठीक है, अब मैं वीपीएन ऑन कर देता हूँ और ऑफ कर देता हूँ। सॉरी, ऑन किया मैंने और अभी भी यहाँ पे लोकेशन मैंने अमेरिका सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पब्लिक आईपी जाके फिर से इसको एंटर करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखिए हमारा सर्च रिजल्ट बदल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरा पब्लिक आईपी चेंज हो गया है। ठीक है, इसका मतलब अब मेरा जो कंप्यूटर है जिसे मैं नेट यूज कर रहा हूँ, वो अब अमेरिका के सर्वर को पॉइंट कर रहा है, मतलब वहाँ का आईपी एड्रेस ले रहा है। तो अब मेरा पब्लिक आईपी चेंज होगा, इट मीन्स मेरे मॉडेम का आईपी मैं हाइड कर चुका हूँ इस नए आईपी से। ठीक है, अब एक दूसरी चीज कि हमें अगर कोई वेबसाइट ओपन करनी है जो कि ब्लॉक्ड है, तो पहले मैं वीपीएन को वापस ऑफ कर देता हूं। ठीक है, अब हम कुछ ऐसी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो मैंने गूगल में जाके सर्च किया, या एड्रेस बार में जाके सर्च किया है ब्लॉक वेबसाइट लिस्ट इन इंडिया। चलिए, मैं कुछ ऐसी वेबसाइट है जो ब्लॉक की गई हैं, तो विकिपीडिया का एक पेज ओपन हुआ है, कैटेगराइज ब्लॉक वेबसाइट बाय कंट्री। ठीक है, मैंने इस पेज को ओपन किया, तो यहाँ पर हर कंट्री में जो जो कंट्रीज में वेबसाइट ब्लॉक्ड हैं उनके नाम दिए थे। आई यहाँ दिया हुआ है इंडिया के लिए, ब्लॉक्ड वेबसाइट इन इंडिया, मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ उसके बारे में आ गया। और थोड़ा सा जब मैं नीचे जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स ऐसी आ रही है, लिस्ट आ रही है या डोमेन आ रहे हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, जैसे एक वेबसाइट है streamable.com, ये वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, मीडिया एंड वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट, आप यहाँ से अपने वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो अपन इसके यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं और नए पेज पे ओपन करते हैं, इसको मैं पेस्ट करके वो कर देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे दिस कैन नॉट बी साइट कैन नॉट बी रीच, ठीक है, ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। इसी तरह से एक दूसरी साइट है torrent.eu, शायद अगर आप टोरेंट वगैरह डाउनलोड करते हैं तो आपने ये चीज़ torrent.eu साइट शायद यूज़ की होगी। अपन इसका भी यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं और इसको भी एक नए टैब पर ओपन कर लेते हैं। देखिए आपको ये मैसेज बहुत कॉमनली मिला होगा कि योर रिक्वेस्ट यूआरएल हैज बीन ब्लॉक एज पर द डायरेक्शन रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये इसका मतलब है कि ये डोमेन जो दिया है इसे आप ओपन नहीं कर सकते क्योंकि ये टोरेंट या इंडिगल है। मोस्टली टोरेंट साइट आपको ब्लॉक मिलेंगी, या जहाँ पर पोर्नोग्राफी यूज होती है वहां पर ये साइट्स आपको ब्लॉक हमेशा मिलेंगी। चलिए, अब मान लीजिए मुझे ये वेबसाइट ओपन करनी है, तो एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, वो ट्रिक ये है कि आप ओपेरा में जाइए और अपना वीपीएन ऑन कर लीजिए। ठीक है, और इस वीपीएन पे जाके यहाँ से मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब मैं अपनी लोकेशन अमेरिका, यूरोप या अमेरिका ले लेता हूँ, जैसे मैंने अमेरिका लिया हुआ है, और मैं फिर से इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। अब आप देखिए वही वेबसाइट, स्ट्रीमेबल साइट यहाँ पर ओपन हो गई है। ठीक है, क्योंकि इसको ये पता चल रहा है कि ये जो वेबसाइट है ये कोई अमेरिका का बंदा खोल रहा है, क्योंकि ये वेबसाइट अमेरिका में बैन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से ये जो वेबसाइट है टोरेंट की, torrent.eu, इस पर भी जाके मैंने वीपीएन ऑन किया हुआ है, देखिए, और मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए, तो ये वेबसाइट यहाँ पर भी आसानी से ओपन हो गई है। ऐसे यहाँ पर कुछ और वेबसाइट्स हैं, आप चाहें तो यहाँ से इनको ओपन करके देख सकते हैं, मैं इनके नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो फाइनली इससे हुआ क्या है, उससे ये हुआ है कि ओपेरा का एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्वर चल रहा है, तो जब हम इसे ऑन करते हैं तो वो हमारे लैपटॉप को
उसको पॉइंट कर देता है, मतलब अब हमारे लैपटॉप या मॉडेम का आईपी वो असाइन हो जाता है, और जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उस सर्वर से होते हुए रिक्वेस्ट जाती है, ना कि आईएसपी के सर्वर से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से नहीं जा रही है। तो आईएसपी और गवर्नमेंट को ये चीज़ पता नहीं चल पा रही है कि आपने कौन सा पेज ब्राउज किया है या आप कौन सी रिक्वेस्ट भेज रहे हो, जिससे उसे ब्लॉक नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी कई एडवांटेज भी हैं, जैसे कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो आप देखना चाहते हो, खासकर ऐसी जगह जैसे चाइना है, आप चाइना में रहते हैं, अगर आप चाइना जा रहे हैं और वहाँ पर फेसबुक यूज़ करना चाहते हैं तो फेसबुक वहाँ नहीं चलता है, तो आप वीपीएन के थ्रू फेसबुक ओपन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको ये फायदा है कि अगर आप चाहते हैं आपका आईपी एड्रेस कोई ट्रैक ना कर सके, खासकर इंटरनेट बैंकिंग करते टाइम या बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करते टाइम, सिक्योर करते टाइम, या हैकर आपकी आईपी एड्रेस ना ट्रैक कर सके, तो आप उस केस में इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर क्योंकि आपका आईपी एड्रेस किसी और सर्वर से होते हुए जा रहा है, तो आपको स्पीड प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब जो स्पीड आपको लोकल आईएसपी के थ्रू प्रोसेस होती है, मिलती है, वो प्रोसेस आपको वहां नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप आईपी वीपीएन के थ्रू, डिफॉल्ट वीपीएन के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं। और अगर आप कोई वीपीएन फ्री वाला यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं, अब ये सिर्फ ओपेरा का वीपीएन है जो ओपेरा पे काम करेगा, आप दूसरे ब्राउजर पे ये वर्क करेगा तो इसके आपको अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बस इसमें एक चीज़ है कि अगर आप कोई ऐसा वीपीएन यूज़ करते हैं जो फ्री है, हो सकता है वो आपके डेटा को हैक कर ले या आपके प्राइवेसी का इशू आ सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरह से मैं और वीडियो बनाता रहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब। धन्यवाद।